मुंबई के बोरीवली पश्चिम में भाजपा विधायक सुनील राणे द्वारा आयोजित नवरात्रि गरबा और डांडिया कार्यक्रम के नकली प्रवेश पास मिलने की खबर सामने आ रही है। जहां कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों पास धारक गरबा मैदान में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पास नकली है और उनकी एंट्री नहीं होने से नाराज पास धारकों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद नाराज लोगों ने आयोजक और एमएचबी पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच शुरू की और 4 लोगों को 1000 नकली पास के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मशहूर डांडिया और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और गायिका किंजल दवे के शो के नाम पर सैकड़ों लोगों ने कई एजेंटों के माध्यम से सस्ता पास खरीदा था, जिसमें से कुछ एजेंट धोखेबाज निकले। वैसे इस सस्ता पास मामले में करीब 30 लाख की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस की यह अपील है कि लोगों से किसी भी शो के पास की खरीदी पर पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, उसके बाद ही पास की खरीदी की जाए। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता सुमित चौहान की एक खास रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन में कल एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था कि आयोजकों की तरफ से कि उनके शो के डुप्लीकेट पास बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया है और जो फैक्ट्स थे वो सही पाए गए और उसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया है। करण, अजय शाह, दर्शन, प्रवीण गोहिल, प्रवेश नेवरेकर और कविश पाटिल, ऐसे 4 आरोपियों के नाम हैं। सभी लोकल बोरीवली मलाड इसी एरिया के रहने वाले हैं। उनके पास से करीब 1000 बनावटी पास भी बरामद हुए हैं। हर किसी की पास की कीमत अगर टिकट के हिसाब से देखें तो 2,500-3 हज़ार पर पास की कीमत थी। तो ये एक अच्छी कार्रवाई पुलिस ने की है और इन आरोपियों को भी अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये दूसरा मैटर 2 दिन पहले रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने कि एक आरोपी ने उनको कांटेक्ट किया पासेज के लिए, बल्क में 5 लाख लेकर अभी तक पासेज डिलीवर नहीं किए, इस तरह का कंप्लेंट प्राप्त हुआ है और वो व्यक्ति भी अनट्रेसेबल है। उस मामले की भी छानबीन पुलिस कर रही है और जल्दी वो भी डिटेक्ट होगा। पुलिस को लोगों को जो भी पास लेते हैं तो जो भी या तो आजकल ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है बुक माई शो वगैरह या इतर जो भी हैं, जो अधिकृत वेबसाइट आयोजक इशू करते हैं उनसे लेना चाहिए या वरना टिकट काउंटर से लेना चाहिए। एजेंट्स के थ्रू लेने में इस तरह की चीटिंग होने के वो फंस सकते हैं, इसका सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आप शो की जगह से बुकिंग काउंटर से लीजिए वरना ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए। और अगर कहीं पर कोई इस तरह का अप्रोच होता है या कोई चीटिंग होती है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। 100% उसको ट्रेस किया जाएगा और आरोपी पकड़े जाएंगे। सबका अमाउंट का एफआईआर रजिस्टर है। अच्छा, और अभी उसमें 5 लाख का डिवीजन हो सकता है कितने पासेज उसमें बैठते हैं, बट 5 लाख का एफआईआर रजिस्टर है। एक एफआईआर है। नमस्कार, मेरा नाम नीरव घनश्याम मेहता है। मैं दुर्गा देवी नवरात्रि महोत्सव का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये नवरात्रि पिछले 2 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गए साल भी किंजल दवे के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया था, सुनील राणे हमारे जो आमदार है उनके माध्यम से, और इसी साल भी यहाँ सेम हमने आयोजित किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर साल नवरात्रि के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। यंगस्टर्स जो है पूरे साल के इस नवरात्रि के महोत्सव के लिए अपने किटी में से थोड़े पैसे जमा करके ये नवरात्रि का महोत्सव को साझा करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर हमने जो टिकट्स का सेल्स के काउंटर रखे हैं, तो वहाँ से हमारा जो एक एक्स रेट रहता था, जो फर्जी की पास की उन्होंने कैसे किया वो अब मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। हमने टिकट्स के यहाँ जो काउंटर्स के जो रेट्स है हमारे, उससे एक्स रेट्स में मार्केट में कोई पासिस बिक रहे थे। तो हमको हमारे माध्यम से पता चला कि कोई डुप्लीकेट पासिस मार्केट में बेच रहा है। तो हमने हमारे एक ट्रेस लगाया, हमारे बंदों को भेजा एक एक्स अमाउंट लेके कि आप वहाँ पर जाओ और पासिस खरीदो। फिर उन्होंने वो पैसे लेके वो खरीदे और वो पासिस लिए और उनको पकड़ के लिए, क्योंकि हमने वो ऐसे पैसे कोई पासिस बेचे नहीं थे इतने सस्ते में। प्लस कैसे मालूम पड़ा कि वो पासिस में ना मोनोग्राम था, उसके फॉन्ट्स अलग थे, उनकी रिसीट सीरीज की रिसीट्स जो भी दी थी, नंबर्स थे, वो भी सब गलत थे। हम लोग ने फिर उनको पकड़ा। फिर हमने पुलिस स्टेशन में उनको कुडालकर साहब जो एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर है उनके उधर उनको जमा कराया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। फिर उनके माध्यम से हमें पूरे जो आगे की जो चैनल थी, कल रात को सभी जन को 4 जन आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
हम लोग ने पहले से ही जैसे हमको सैटरडे को मालूम पड़ गया था तो हमने हमारी एक सिस्टम ही है, गए साल भी यही सिस्टम थी, इस साल भी सिस्टम है। हर एक पास के ऊपर, जैसे कि एक आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, हर एक पास के ऊपर एक बारकोड रखा है। ये हमारा मोनोग्राम है। बारकोड के हमने इधर पे स्कैनर्स रखे, जैसे कोई भी एंट्री करेगा तो वो स्कैन करेंगे तभी वो कोड खुलेगा, तभी उसको एंट्री मिलेगी। उसके अलावा उनको कोई एंट्री मिल ही नहीं सकती है। तो ये इन्होंने जो फर्जी पासेस बनाए थे उसके बारकोड कभी खुलेंगे नहीं। जो भी मतलब मेरा हमारे को ऐसा कहना है कि आप एंट्री लोगे, अगर फर्जी पास आपके पास है तो आपका कोड जो स्कैन में है वो खुलने वाला ही नहीं है बारकोड। मेरे को पब्लिक को यही एक आह्वान है कि हमने हमारे ग्राउंड के बाहर हमारा जो टिकट काउंटर है वो हमने यहाँ पर रखा है। 12 तारीख से टिकट काउंटर यहाँ पर सेल्स का शुरू किया है। प्लस ऑनलाइन में हम बुक माई शो में भी हमारी टिकट्स मिल रही है। तो कोई भी हमारे दूसरे किधर भी ब्रांच हमने यहाँ पर भी कोई काउंटर्स नहीं खोले, तो कृपया सभी नागरिकों को यहाँ संदेश और रिक्वेस्ट है कि जो भी टिकटिंग और पासिस खरीदने हमारे काउंटर से ही खरीदे, बाहर किसी से भी खरीदे नहीं। वो सब फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अभी तक इन्होंने और कितने पासिस छापे होंगे और कोई नया इसमें ट्रूप भी जुड़ा होएगा या शामिल होगा। ऐसा मालूम पड़ा कि 30 लाख रुपए का कुछ रिकवरी किया उन्होंने। कल मैं स्वयं सुबह 4-5 बजे तक था, फिर 6 बजे आरोपी को लेके आए। एक तो कोई करण शाह का जो बंदा था वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, उसने ये सब पूरा स्कैम किया था जैसे हमको मालूम पड़ा। प्लस वो नारा सोपारा का रहने वाला था, फिर एक किधर का मनोरी का रहने वाला था, कोई कांदिवली में रहते थे। ऐसे 4 जन ये लोग का एक टोली था जिन्होंने पहले से ये सब प्लान किया था कि हमें किंजल दवे के ये पासेस को हमको डुप्लीकेट करना है। जैसे हमको भी पता है कि हमारा जो नवरात्रि है वो बोरीवली की सबसे टॉप नवरात्रि है, तो पासेस इजीली अवेलेबल मिलते नहीं है, महंगे में मिलते हैं, तो ये हम फ्रॉड करके पैसे कमा लेते हैं।